गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका का प्रथम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। और बच्चों, इस कविता की जो कवि हैं उनका नाम श्री कल्पनाथ सिंह है। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। झब्बर झब्बर होता है फुलाबदार, बड़े और फुलाबदार। तो कवि को बच्चों ऐसा दिखता है कि जो बादल है वो एक छोटा बच्चा है जिसके फुलाबदार बाल हैं। और फिर कवि को जो बादल है वो गुब्बारों के जैसे फूले गालों वाले बच्चों की तरह लगते हैं। अब जैसे छोटे बच्चे एक जगह नहीं बैठ सकते, उसी प्रकार बादल भी छोटे बच्चों के जैसे होते हैं जो आसमान में उड़ते रहते हैं, यानी दौड़ते रहते हैं और झूम झूम कर मस्ती से दौड़ते हैं, वो काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तोंद मतलब होता है पेट, और कुबड़ मतलब ऊँट की पीठ। जो ऊँट की पीठ होती है ना, जिसपे वो ऊंचा, ऊँट की पीठ पे सबसे ऊंचा वाला भाग होता है, उसे कुबड़ कहते हैं। तो कवि को कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ बादल जो हैं जोकर की तरह तोंद फुलाए हुए हैं, अपना पेट फुलाए हुए हैं, कुछ हाथी की तरह सूंड उठाए हुए हैं, और कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले हैं, और कुछ परियों की तरह सुंदर से पंख लगाए हुए हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। और जब बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली पैदा करते हैं, और शेरों की तरह बिना डरे अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ चलते रहते हैं। बच्चों, आपने तो देखा है ना, जंगल में शेर किसी से भी नहीं डरता और अपनी मस्ती से मतवाला होकर चलता रहता है। उसी प्रकार कवि को लगता है कि बादल भी शेरों की भांति ही बिना डरे इधर उधर चलते रहते हैं, यानी उड़ते रहते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। कुछ बादल बच्चों इतना तूफान लेकर आते हैं और कुछ इतने शैतानी होते हैं कि हमारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा देते हैं तूफान से। और कुछ अपने थैलों में चुपके से पानी जमा करके रखते हैं, और जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं उस पानी को बरसा देते हैं। चुपके मतलब छिपा कर रखते हैं अपने थैलों में। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। और जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी मनमानी करते रहते हैं हर समय, उसी तरह से कुछ बादल भी ऐसे होते हैं जो किसी की बात नहीं सुनते, और जब वो आपस में टकराते हैं तो एक जोर जोर से आवाज होती है। तो कवि को ऐसा लगता है कि बादल जो हैं वो ढोलक बजा रहे हैं, यानी ढोल बजा रहे हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। और बच्चों, कभी कभी ऐसा लगता है कि बादल जो है हमारी ही छत पर आ रहे हैं बार बार, और जब हम उन्हें देखते हैं तो वो चुपके से फिर से उड़ जाते हैं। और कभी कभी जो बादल हैं वो इतने जिद्दी हो जाते हैं, इतने हठी बन जाते हैं कि इतना सारा पानी बरसाते हैं जिससे नदी और नालों में बाढ़ आ जाती है, और इससे फिर लोगों को नुकसान हो जाता है। लेकिन फिर भी कवि का यह मानना है, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। लेकिन फिर भी जो बादल हैं वो
बहुत नेक हैं और मन के बहुत सीधे साधे हैं। धन्यवाद।